हेलो दोस्तों। तो मैंने आज का पहला ट्रेड बना ली है आज। अ, बनाते वक्त मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन अगर मैं बोलूं तो मैं इसे करीब 66 में बाय किया। बस अभी अभी 10 बजकर 13 मिनट में। और मेरा जो लॉजिक है इसके पीछे वो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, और क्या है मेरा टारगेट आज का वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ओके। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया, इस जगह पे कहीं पे मैंने एंट्री बनाया है। और मेरा एसएल जो रहेगा वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है, यहाँ पे इसके ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा एसएल लेके। ठीक है। और मैंने अगर ट्रेड क्यों बनाया, तो अगर आप देखेंगे मैंने कहा था कि जब ट्रेंड लाइन के करीब या ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेंड लाइन पे आगे अगर मार्केट कोई मारुबुजु कैंडल, सॉरी, कोई डोजी कैंडल बनाता है तो मैं वहां पे पुट के लिए ट्रेड करने वाला हूँ, और जो टारगेट है मेरा वो यहाँ तक का रहने वाला है। हालांकि मैं टारगेट अगर देखूं तो 19,640 तक का भी ले सकता हूँ, मार्केट आ सकता है। नहीं, क्योंकि मुझे 20% ही अपने प्रॉफिट के चाहिए, अपने जो मैंने इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर। तो मैंने फिलहाल एक ही क्वांटिटी लिया। अगर आप देखेंगे तो 66 में मैंने लिया, और 73 अभी प्राइस चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा, आप देखोगे 10% ऑलरेडी मुझे मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा, क्योंकि 20% का मेरा टारगेट है। तो मैं वेट करूंगा यहाँ तक। ओके। 19,660 तक का मैं वेट करूंगा। और मैं ऐसे अपना जो है वो 19,704 के ऊपर, अगर कंडीशन ये है कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देता है तो ही। तो देखते हैं आज हमें हमारा टारगेट मिलता है या हमें जो अपना जो एसएल है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट, थोड़ा देर, कुछ देर मार्केट फंस सकता है, क्योंकि ये एक ईएमए का एक सपोर्ट है। तो इसको अगर ब्रेक करता है तो हमें आसानी से यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मैंने 66 पे लिया है 50 क्वांटिटी। तो करीब 3,000 कुछ रुपए का मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है मेरा। और इसका 20% अगर मैं देखूं तो करीब 600 रुपये के करीब आएगा। तो देखते हैं। 600 आने के लिए मुझे करीब यहाँ 12 से 13 अगर स्ट्राइक चार्ट में मुझे पैसे मिलता है, रुपए मिलता है, तो करीब मेरा टारगेट हो जाएगा आज का कंप्लीट। तो 66 से अगर मैं 12 ऐड करूँ तो करीब 78 79 का मेरा टारगेट है यहाँ का। तो देखते हैं। और मेरा जो एसएल है वो देखेंगे 10% का होगा। जब मैं 10 रुपये का एसएल यहाँ पे वेट करूंगा, दैट इज 500 का एसएल मेरा रहेगा। हालांकि यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो मुझे 10% का एसएल मुझे आराम से यहाँ पे लेना पड़ सकता है। दैट इज 300 साढ़े 300 का मुझे अपना एसएल लेना पड़ेगा। और अगर मार्केट, ये जो ईएमए है 9 और 15 ईएमए, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो हमें आसानी से यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं। फिलहाल प्रॉफिट में चल रहे हैं 300 टू 350, 250, इस तरह का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं मार्केट यहाँ से कहाँ जाता है। ओके। और हमारा जो एनालिसिस है वो सही होता है या गलत। मेरे यहाँ पे ट्रेड लेने का बस एक ही कारण है, क्योंकि ये एक डॉजी कैंडल बनाया है। बस यही एक रीजन है। और एक रीजन ये है कि ये सब रेजिस्टेंस के करीब है। लेकिन अगर ये डॉजी कैंडल नहीं बनाता तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के करीब है। फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ करीब 700 से 96, वही 10 पॉइंट के 10 पॉइंट का जो डिफरेंस है वो है इसका रेजिस्टेंस लाइन के साथ। तो भी मैं ट्रेड नहीं बनाता अगर ये डॉजी कैंडल यहाँ पे नहीं फॉर्म होता तो। ओके। तो मैं डॉजी कैंडल रेजिस्टेंस के करीब है यही देख के मैं ट्रेड बनाया हूँ। तो देखते हैं कि मार्केट कितना टाइम लगाता है।
ओके। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ से इस ट्रेंड को टच करता भी है तो भी मार्केट एक बार नीचे की तरफ आएगा। इसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं कि अभी 72 चल रहा है, ये प्राइस अगर देखा जाए तो आसानी से ये 80 तक के करीब आ जाएगा। ओके। लेकिन अगर ये काफी टाइम अगर लगा दे मार्केट, मान लीजिए ऐसा 35 मिनट्स 40 मिनट्स इस तरह का टाइम लगा दे, तो इतना देर ट्रेड में रहना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उस समय फिर प्रीमियम डिके होगा। और काफी देर अगर मार्केट में रुकना पड़ जाए तो फिर पता नहीं फिर उस समय किस तरह का मार्केट का स्ट्रक्चर रहता है और मार्केट किस तरह मूव लेता है। तो ट्रेड में रह के मार्केट को एनालिसिस करना, एनालाइज करना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप ट्रेड में नहीं है तो आप फिर भी अच्छे से मार्केट को समझ पाएंगे, देख पाएंगे। लेकिन अगर आप ट्रेड में है और ट्रेड में आपका कोई पोजीशन रुका हुआ है, उसके बाद अगर आप मार्केट में एनालाइज करने का कोशिश करते हैं, मार्केट को स्टडी करने का कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम मार्केट में मिस कर जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। अ, फिलहाल 71 चल रहा है प्राइस इसका। ये ट्रेड मैंने बनाया था 10 बजकर 13 मिनट में। अभी 21 हो रहा है यानी। और देखते हैं 3 मिनट में क्या होता है। ओके। मैं कोशिश करता हूँ कि मार्केट में 10 मिनट तक ही रहूँ ट्रेड में, 10 से 15 मिनट तक, और उसके पीछे मुझे अपना टारगेट या एसएल मिल जाए तो वो थोड़ा सा सही रहता है। मार्केट में काफी देर रुकना, ये मार्केट में आप काफी देर अगर रुक रहे हैं, आपको अगर होल्ड करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपका जो टाइमिंग है ट्रेडिंग का वो सही नहीं है। उसके ऊपर आपको काम करना है। तो मैं वही चाहता हूँ कि मार्केट में इस वक्त उस वक्त एंट्री लूँ जिस वक्त मार्केट में मूव हो। ऐसा नहीं कि मैं मार्केट में एंट्री लेके बैठा रहा हूँ, मूव का वेट करूँ। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो देखते हैं। ये यहाँ पे ईएमए पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये कैंडल जो है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो दिक्कत हो सकता है। इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोजिंग देता है, इसके ऊपर कहीं यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग देता है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा क्लोजिंग अगर दे मार्केट में तो एसएल के चांसेस फिर बढ़ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी अभी 65 पे है। देखते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये कॉस्ट टू कॉस्ट है। देखते हैं। मैं थोड़ा सा और वेट करूंगा। थोड़ा सा नीचे करता हूँ मैंने।
एंट्री करी यहाँ पे बनाया था। फिर से 71 आ गया है। देखते हैं इस बार क्या करता है। इस बार होपफुली ये जो ईएमए है इसको क्रॉस कर देना चाहिए, इसको ब्रेक कर देना चाहिए। देखते हैं। 1 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल क्लोजिंग। 1 मिनट से 10 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल क्लोजिंग। देखते हैं। इस कैंडल में ब्रेक होना पड़ेगा। अगर ब्रेक नहीं होता है तो फिर से वेट करना पड़ जाएगा लंबा। 69-70 पे ही चल रहा है अभी। देखते हैं। यही सब वर्क होता है जब हमें पेशेंटली वेट करना पड़ता है मार्केट में मूव का। 73 आ गया है। 78 मेरा टारगेट है। देखते हैं। ये थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है, इसको ब्रेक होना जरूरी है। 15 ईएमए ट्रेंड लाइन को। 71, 72। तो पहले जिस तरह से मैं ट्रेडिंग करता था, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं। मैं अगर 66 में लिया हूं तो 68 होते ही, 68 69 होते ही मुझे लगता था कि अब मुझे मार्केट से निकल जाना है, पता नहीं अब क्या हो जाएगा। तो इस तरह से पहले ट्रेडिंग करता था। लेकिन अभी अगर आप देखो तो 72 73 है, लेकिन मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, या तो अपने टारगेट का या फिर एसएल का। तो क्यों ऐसा मैं कर पा रहा हूँ, उसका रीजन यही है कि मैं कम लॉट में या कम रिस्क में मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कम पैसे से आप रिस्क लेना सीखेंगे, या फिर कम पैसे से आप ट्रेड करना सीखेंगे। तो ही आपको समझ आएगा। क्योंकि ये एक चीज है जो हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो ही हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और प्रैक्टिस हम एक ही बार में बड़े पैसे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रैक्टिस के लिए हमें कम पैसे से ही ट्रेड करना होगा। तो देखते हैं। टारगेट की तरफ जा रहा है, लेकिन फिर भी 15 ईएमए जो वो ब्रेक नहीं किया अभी तक। तो मैं वेट कर रहा हूँ 15 ईएमए को ब्रेक करने का। एक बार जब 15 ईएमए ब्रेक हो जाएगा तो अ, फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मार्केट आसानी से मुझे यहाँ तक, जो मेरा टारगेट है, टारगेट तक आ जाएगा मार्केट। 72 73 यही चल रहा है अभी भी। मैं इसको एग्जिट पे रखता हूँ फिलहाल।
और प्राइस चार्ट को देखता हूँ कि प्राइस का मूवमेंट क्या है। काफी टाइम ले रहा है मार्केट। ट्रेड लिए हुए करीब 15-16 मिनट हो चुका है। शायद ये ऐसा भी हो जाए। कारण मैं देखता हूँ। अगर मैं ये कैंडल देखूं, ये ये जो कैंडल था, ये एक बड़ा कैंडल था, जो कि बुलिश कैंडल इसको हम बोल सकते हैं। लेकिन पिछला 1 2 3 4 5 कैंडल मिलके भी इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एसएल तक वेट नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही निकल जाऊंगा। अगर देखूंगा कि ये कैंडल जो है, अभी जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये कैंडल भी अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, ठीक है, तो मैं फिर कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए वेट करूंगा और कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल जाऊंगा। तो मैं फिर लॉस नहीं लूंगा। या फिर 66.85 में मैंने बाय किया, तो 65 64 में भी मैं निकलता हूँ, तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट ही कंसिडर मैं कर सकता हूँ। तो वहां पे मैं निकल जाऊंगा। तो मेरा जो अपना भी एसएल रहेगा, वो एक्चुअली मैं कमा के यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये रहेगा मेरा एसएल। अगर मार्केट उसी वक्त या ऊपर जाता, यहाँ से उसी वक्त ऊपर जाता, तो मैं वेट करता यहाँ तक का। लेकिन क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी, आप अगर देखोगे कि 15 20 मिनट मार्केट 15 20 मिनट मार्केट कोशिश कर रहा है कि ये जो बाइंग आया था, इसके नीचे क्लोजिंग देने का, लेकिन मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। तो पॉसिबिलिटीज है कि मार्केट यहाँ मुझे अब अगर देखोगे कि मुझे अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, मैं थोड़ा सा वेट कर जाता हूँ इस लाइन तक। इसके ऊपर आते ही मैं मार्केट से निकल जाऊंगा। तो जरूरी नहीं है कि मैं जो अपना टारगेट लिया हूँ, अगर देखोगे आप, तो मुझे अपना एक्सेल मुझे अब लेके निकलना पड़ेगा मार्केट से। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि ये क्लोजिंग कहाँ देता है। ओके, मैं थोड़ा सा क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ। बस देखते हैं क्लोजिंग क्या इसके ऊपर देता है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग निकलता है, तो फिर मुझे निकल जाना ही सही रहेगा। मार्केट में ऑलरेडी 20 मिनट हो चुके हैं ट्रेड लिए हुए। और 10:30 बज गया है, लेकिन फिर भी मार्केट में अभी तक 1 घंटा 20 मिनट के बाद भी मार्केट में किसी तरफ कोई मूवमेंट नहीं है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा, कि आप देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर बहुत बुलिश से कैंडल दिखा रहा था, लेकिन क्लोजिंग जो है, वो क्लोजिंग इसके ऊपर मुझे लगता है कि नहीं होगा। अभी 1 मिनट बचा हुआ,
देखते हैं, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होता है कैंडल में, तो भी मैं वेट करने वाला हूँ। फिर से अभी 273 चला गया है प्राइस, 272 273 चल रहा है। तो देखते हैं, ये कैंडल अगर नीचे की तरफ जाता है तो मुझे लगता है कि मेरा टारगेट जो है वो 78 रुपीज़ का वो मिल जाएगा, और मुझे लगता है कि ये मुझे मिल जाना चाहिए। 77 हो गया है। मैं यहाँ पे लिमिट में लगा देता हूँ, 78 में लगा देता हूँ। और मुझे लगता है कि यहाँ मुझे 78 में सेल हो गया, और मैंने यहाँ 557 का प्रॉफिट किया। अब अगर आप देखोगे कि तो प्राइस यहाँ पे 81 जा रहा है। और यहाँ अगर हम यहाँ देखते हैं, तो हमारा जो टारगेट है, वो टारगेट की तरह मार्केट अब आसानी से यहाँ पे मार्केट आ जाएगा। हमें 10% 20% अपने प्रॉफिट करने थे। एक्चुअली अगर आप देखते हैं तो अ, मैंने बाय किया था 66 पे, और 78 पे निकला मैं। मुझे यहाँ पे 79 पे एग्जिट करना चाहिए था, अगर मैं प्रॉपर 20% अगर कैलकुलेट करता। 66.8 तक का, तो 79 पॉइंट समथिंग कुछ होता। कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे 12 रुपए करीब बुक किए हैं, और मैं खुश हूँ कि मार्केट जो है वो जिस तरह से मैंने सोचा था, करीब उस तरह से मार्केट में मूव आया है। तो आज का सेशन जो है, आज का ट्रेडिंग डे जो है वो मेरा खत्म हो गया। ओके। और अब मार्केट में क्या मूवमेंट आने वाला है मैं अभी नहीं देखूंगा, मार्केट खत्म होने के बाद ही, मार्केट क्लोज होने के बाद ही मैं देखूंगा कि मार्केट में किस तरह का माहौल रहा है। ठीक है। कैसा लगा दोस्तों? प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो, कुछ समझने को मिल रहा हो, तो आप वो भी प्लीज कमेंट करके बताइए। और मेरा जो जर्नी है, ये ट्रेडिंग जर्नी से जुड़ी है। डे फाइव में हमने डे फाइव में भी हमने प्रॉफिट किया। पिछला 5 दिन से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, डिसिप्लिन और रूल्स को फॉलो करते हुए। तो जिसमें हमने 4 दिन प्रॉफिट किया और एक दिन लॉस। और जिस दिन हमने लॉस किया वो दिन भी अगर देखेंगे आप, तो वो हमारा डे 3 था। और उस दिन भी हम अब प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। 45 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिल रहा था बैंक निफ्टी में, और क्योंकि मैं मार्केट को देख रहा था, तो उसमें हमें लॉस लेना को मिला। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। और कैसे लगा वीडियो, प्लीज 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 बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।